हेलो दोस्तों। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 1 अप्रैल 2021। अप्रैल फुल डे। चलिए आज की न्यूज़ रीडिंग करते हैं। पैन से आधार लिंक अब 30 जून तक करा सकेंगे। अभी तक जो पैन से आधार लिंक की तारीख थी वो थी 31 मार्च। अगर आप नहीं कराते तो आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाता था, बट अभी उसकी तारीख बढ़ गई है और ये 30 जून मतलब 3 महीने के लिए बढ़ गई है। अप्रैल मई जून 3 महीनों के लिए बढ़ गई। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। केंद्र ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। आयकर विभाग ने कहा है कोरोना महामारी को देखते हुए यह राहत दी गई है। पहले इसकी समय सीमा 30 जून 2020 थी, जिसे 31 मार्च 2021 किया गया था और इसको वापस 30 जून 2021 कर दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती। देश की तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बुधवार को 10 रुपये की कटौती की है। इससे दिल्ली में 14.2 किलोग्राम गैस की रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपये से घटकर गुरुवार को 809 रुपये हो जाएगी। कंपनी ने पिछले महीने गैस सिलेंडर के दाम में 125 रुपये की बढ़ोतरी की थी। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फ्लोटिंग होटल जो खुद बनाएगा बिजली। 2 कतर में हुई एटक आर्किटेक्चर डिजाइन स्टूडियो ने ऐसी फ्लोटिंग होटल डिजाइन किया है जो 360 डिग्री पर घूमेगा। इसमें लगे टरबाइन से 25 किलोवाट बिजली बनेगी। यह 8.6 एकड़ में फैला हुआ होगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब देना सिंडिकेट समेत 8 बैंकों के चेक और पासबुक नहीं चलेगी। जो भी बैंकों का विलय हुआ था ना, वो अभी तक उनकी पासबुक और चेक काम कर रहे थे, बट अब 31 मार्च के बाद में देना सिंडिकेट और जो भी 8 ब्रांचें हैं जिनका नाम है देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक, इन सबकी चेकबुक और पासबुक अब नहीं चलेगी। इसमें किसमें विलय हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में और विजय बैंक का भी बैंक ऑफ बड़ौदा में। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का हुआ है केनरा बैंक में और इलाहाबाद बैंक का हुआ है इंडियन बैंक में। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सीमांकन के लिए 7,000 की रिश्वत लेते पकड़ाई पटवारी को 4 साल की जेल। ओके, जमीन का सीमांकन करने के एवज में एक व्यक्ति से 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ाई महिला पटवारी जिला कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 7,000 रुपये का दंड भी लगाया है। विशेष लोक आयोजक जीएस घाटिया के मुताबिक पटवारी मनसा गायकवाड़ को लोकायुक्त पुलिस ने 15 जून 2016 को गिरफ्तार किया था। दरअसल ग्राम माचल में गिरधारी लाल चौहान ने जमीन खरीदी थी। जमीन के सीमांकन के आवेदन पटवारी के पास लंबित था। पटवारी सीमांकन करने के लिए गिरधारी लाल से 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रही थी। परेशान होकर उसे लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की और 7,000 रुपये दिए और ऐसे पकड़ाई थी, तो उसे अभी 4 साल की जेल हो गई है। नौकरी तो गई, साथ में जेल अलग से। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। टेक होम सैलरी कम नहीं होगी। अभी जो न्यूज़ आ रही थी मैंने भी अभी 2 दिन पहले रीड की थी कि 1 अप्रैल से जो भी टेक होम सैलरी वो कम हो जाएगी, क्योंकि पीएफ पूरी सैलरी से 12.5% कटेगा। बट अभी जून जुलाई तक बदलाव संभव नहीं है। टेक होम सैलरी जो अभी आपको आ रही है वही आएगा। नए श्रम कानून जो है उसको अभी टाला गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। भिंड, जहरीली शराब पीने से 2 दिन में 5 की मौत। भिंड में एक्चुअली अभी 2 महीने पहले 10-20 लोगों की और जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। अभी 5 लोगों की फिर मौत हो गई है। पता नहीं ये इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, सब मिली भगत है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। शर्मनाक, सब वाहन नहीं मिला, हाथ ठेले पर बेटे को सब रखकर ले गया पिता। कुम्भराज स्वास्थ्य केंद्र मानवता को संसार करने वाला मामला सामने आया है। गीतानगर निवासी नितेश राव की मंगलवार को अपनी ससुराल जाते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ गई और मृतक के पिता हेमराज राव ने बताया कि उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सबको घर भेज दिया गया। बाद में पिता को लगा कि संदिग्ध मौत है, इसलिए पीएम होना चाहिए। ओके, तो उसे लेके गया तो एम्बुलेंस नहीं मिली, वो हाथ ठेले पर उसको लेके गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। एसएएफ जवान ने मंगेतर के घर में की फायरिंग, साले की मौत, 7 जख्मी। गोली पेट को चीरते हुए अलमारी में गई, फिर ड्रम में जा घुसी। एसडीओपी अमित मिश्रा के मुताबिक अजीत 2013 बैच के सिपाही है और इन दिनों उसकी अति संघ कार्यालय समिधा में थी। टीआई महेंद्र सिंह मिश्रा ने बताया कि रितेश को लगी गोली उसके पेट के चीरते हुए लोहे की अलमारी लगी और अलमारी से दरवाजे छेदते हुए कपड़ों के बीच से निकलकर अलमारी के पीछे के गेट में टकराई, फिर पास ही रखे चावल के ड्रम में जा घुसी। पुलिस को ये गोली चावल में के बीच मिली है। अब भाई साले को निपटा दिया है और सास को जख्मी कर दिया है। और अभी तो शादी तो हुई नहीं थी, ये तो मंगेतर ही थी।
देखो भैया क्या क्या न्यूज़ आती है। चलिए अगली न्यूज़। अगली, इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर के 2 डब्बे पटरी से उतरे, शुक्र है कोई जानहानि नहीं। नरसिंहपुर जबलपुर वाहनी स्टेशन के पास बुधवार को रात 8:30 बजे इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। ड्राइवर की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई है। जानकारी के अनुसार भवानी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की और गति धीमी से ट्रेन जब जा रही थी तभी ड्राइवर को पीछे के डब्बे में आवाज सुनाई दी। उसने खतरे को भांपते हुए ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दी। घटना की खबर मिलने पर जबलपुर मंडल प्रबंधक संजय विश्वास के नेतृत्व में दुर्घटना राहत ट्रेन भवानी के लिए रवाना हुई। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रेटिंग पॉइंट घटने के बावजूद विराट और रोहित वनडे रैंकिंग में सन नहीं। T20 और टॉप 10 गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की टीम साउथी अकेले प्रेशर है। ओके, चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, मार्क्स ने बायो-ओवल क्वारंटाइन के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। जो मिशेल मार्क्स है उन्होंने बायो-ओवल के कारण अपना नाम वापस ले लिया आईपीएल से। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल मार्क्स ने आईपीएल 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। वे सनराइजर्स हैदराबाद टीम के हिस्से थे। मार्क्स ने बायो-ओवल की वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन और फिर करीब 50 दिनों तक बायो-ओवल में रहना पड़ता। वे चोट की वजह से पिछले सीजन एक ही मैच खेल पाए थे। उनकी जगह इंग्लैंड की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शामिल हुए हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, स्मिथ, कमिंस और हेजलवुड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आज भारत पहुंचेंगे। चेन्नई के ताहिर और प्लेसिस मुंबई पहुंचे। चेन्नई सुपर किंग्स के इमरान ताहिर और डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के कप्तान लेग में इमरान ताहिर भारत पहुंच गए हैं। मुंबई में क्वारंटाइन रहने के बाद वे टीम से जुड़ेंगे। वहीं पाकिस्तान दौरे पर गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी चार्टर्ड प्लेन से यहाँ नहीं आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दुर्ग की सृष्टि वाफना को इसरो में चयन, देश में पहला स्थान। 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में हो चुका है चयन, लेकिन प्राथमिकता में इसरो है। इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा छत्तीसगढ़ के दुर्ग के सृष्टि वाफना ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। 25 साल की सृष्टि मध्यवर्गीय परिवार से आती है। उनके पिता मोती वाफना व्यवसाय करते हैं। माता प्रथा वाफना गृहिणी है। सृष्टि बताती है कि उनका चयन इसरो, दिल्ली मेट्रो और कोल इंडिया तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं में हो चुका है, लेकिन उनकी प्राथमिकता इसरो ही रहेगी। इसके अलावा सृष्टि को यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में भी इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सृष्टि को बधाई दी है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ऑटो डेबिट पेमेंट की छूट मिली। मुंबई आरबीआई ऑनलाइन भुगतान के लिए एडिशनल फैक्टर के बैंक ने 6 महीने के लिए ऑटो जो नेच होता है, जिसको नेच बोलते हैं, वो नेच को अभी 6 महीने के लिए छूट दे दी है। चलिए अभी आज की न्यूज खत्म हो रही है। ये मैं वही न्यूज डालता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो न्यूज जब इसने इसको मारा, इसने इसको काटा, इसने इसको यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये वो सब मैं कुछ नहीं डालता हूँ। मैं वही डालता हूँ जिनकी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये आरबीआई ने नेच के लिए किया है, सैलरी कम नहीं होगी, इस टाइप से ही। इसलिए मेरे में न्यूज़ कम मिलेगी। अगर न्यूज़पेपर में 50 न्यूज़ है तो मेरे में आपको 10 से 12 न्यूज़ ही मिलेगी, बट वो जो काम की है, जिसको आपको आगे जाके जो उसकी ज़रूरत लगेगी। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।